कोशिश शब्द भगवान ने केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए बनाया है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। एक दिवस साधना में मेरा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ देर के लिए भजन ही चला लूं, ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया, यूट्यूब खोला तो उस पर माँ लक्ष्मी की स्तुति का थंबनेल दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसी स्तुति को चलाया और फिर से साधना में बैठ गया। इधर बाहर फ़ोन पर माँ की स्तुति समाप्त हुई और उधर मेरा ध्यान एकाग्र हो गया। अब मुझे मेरे अंतर्घट में एक दृश्य दिखाई देने लगा। मेरे सर के ऊपर एक चक्र बहुत तेजी से घूम रहा था। उस चक्र से आग निकल रही थी और वह मेरे पूरे शरीर को जला रही थी। अब मेरे शरीर से भी आग की लपटें निकलने लगी थीं, पर हैरानी की बात यह थी कि मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। अगले ही पल मेरे कमरे में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज में से स्वयं माँ लक्ष्मी मुझे दर्शन देने चली आई। माँ ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित भी थी। देवी लक्ष्मी से तो मैं कुछ भी मांग सकता था, पर माँ को अपने समक्ष देख मेरे हृदय से बस यही एक पुकार निकली, माँ आप तो दया और करुणा की मूर्ति हो। धरती पर तो इस समय महाप्रलय व विनाश का तांडव हो रहा है। मुझे आपसे सांसारिक धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि माँ आप इस पृथ्वी को बचाइए, मानव का संरक्षण कीजिए व उसे शांति रूपी संपदा प्रदान कीजिए। मेरी पुकार को सुनकर माँ के मुख पर एक दिव्य मुस्कान सज गई। बड़े ही स्नेह से मुझे समझाते हुए माँ कहने लगी, इस समय पृथ्वी का संरक्षण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी करेंगे। ब्रह्मज्ञान की शीतल फुहारें ही मानव मन में लगी आग को बुझा सकती हैं। तुम ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना भी किया करो और गुरुदेव के समक्ष प्रार्थना भी किया करो। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। दिलीप शुक्ला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जय महाराज जी की। गुरु प्यारे साधकों, चलिए श्रवण करते हैं अगला अनुभव, जिसका शीर्षक है साधना ओ अपार। एक दिन साधना में महाराज श्री मेरे पास आए, मतलब अंतर जगत में मुझे उनके दर्शन हुए। उन्हें देखते ही मैं बोला, महाराज श्री आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमें आपकी बहुत याद आती है और फिर रोना भी बहुत आता है। मेरी बात को सुनकर महाराज श्री ने कहा, एक साधक की आंखों से बहते अश्रु दुख या अवसाद के अश्रु नहीं होते हैं, बल्कि ये तो क्रांति की वो ज्वालाएं हैं जो विश्व में शांति लेकर आएंगी। पहले तुम मेरे पास आते थे, लेकिन अब तुम जैसे ही मुझे याद करते हो मैं तुमसे मिलने चला आता हूँ। दिव्य ज्योति परिवार मेरे द्वारा बनाई गई मेरी दिव्य बगिया है और मेरा हर एक साधक उसका दिव्य पुष्प है। आज हम अपने एक एक पुष्प के पास जाकर उसे अपने प्रेम मार्गदर्शन रूपी खाद व पानी से सींच रहे हैं। तुम्हें कभी परेशान नहीं होना, बस डटकर साधना करते रहो। फिर महाराज जी ने साधना का अर्थ बताते हुए कहा कि हर परेशानी हर दुख का बस एक ही समाधान, साधना हो अपार। हर रोग हर पीड़ा का बस एक ही उपचार, साधना हो अपार। दिन रात सुख दुख हर विपदा की एक ही दवा, साधना हो अपार। आत्मा के दर्शन को विकारों के नाश को, साधना हो अपार। भूल और भूलना
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि साधना छोड़ने की भूल करोगे तो हमें भूल जाओगे। सोच लो, हमें भूलना चाहते हो या स्मरण रखना चाहते हो। साधना तुम्हें हमारी याद भी दिलाएगी और हमसे मिलवाएगी भी। इसी के साथ मेरा अनुभव समाप्त हो गया। साधना से उठकर मैंने महाराज श्री के चरणों में भाव अर्पित किए। हे सतगुरु, जब मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया तब आपको अपना मन समर्पित कर दिया। जब आपके दर्शन इन आँखों से किए तब आप पर अपना तन वार देने का संकल्प ले लिया। आपके समाधि में चले जाने के बाद अब मैंने आपको अपना सर्वस्व दे दिया। डॉक्टर प्रथम मेहता, बांसवाड़ा, राजस्थान। जय महाराज जी की। प्रकृति भी घुटने दे टेक दे आगे, हो तुम्हारा ऐसा अथक प्रयास। देख तुम्हारा मनोबल ऊंचा, एक दिन होगा उसको एहसास। क्या चाहते हो निश्चित एक दिन वो तुमसे पूछने आएगी। प्रकृति देख तुम्हारी कोशिशें, तुम्हें देने को तत्पर हो जाएगी। प्रकृति देख तुम्हारी कोशिशें, तुम्हें देने को तत्पर हो जाएंगी। जय महाराज जी की। जय श्री राम।